हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको गुड आफ्टरनून। आज मैं आप सबों को संयोजकता यानी वैलेंसी कैसे निकालें, ये चीज़ मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे शॉर्ट ट्रिक बाय कौशल सर और कौशल सर के माध्यम से आप लोग वैलेंसी निकालना सीखेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे इमेज एक बनाया गया है। इस इमेज में एक स्ट्रक्चरल पॉइंट दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले आप यहाँ नाम दिख रहा होगा। यहाँ पे पहले थॉमसन बाबा थे, डाल्टन जी आए, रदरफोर्ड, अनिल बोर। ये जो चारों जो हैं यह एनपी के बारे में बतलाएं। एनपी क्या है? यह एक नाभिक है। इस नाभिक में एन मतलब न्यूट्रॉन और पी मतलब प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की उसने बतलाया कि एक नाभिक में एक बंदा रहता है जिसका नाम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको कहते हैं हम लोग एनपी। यानी नेगेटिव, एन से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पी से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, है ना। ये चीज़ ये सब बतलाए थे। चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। इसे हम कक्ष भी कहते हैं। जो आप राउंडिंग देख रहे होंगे इस तरह से जो घुमा हुआ है, इस तरह से जो घुमा हुआ है, आप जो राउंडिंग देख रहे हैं ये क्या है? एक कक्ष है, या इसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा स्तर। इसके इस कक्ष पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या करते हैं? वह गति करते रहते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। कहा गया है कि संयोजकता यानी वैलेंसी क्या है। तो लिखा गया है कि रिश्तेदारी करने की क्षमता को या किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहते हैं। सबसे बहुत बढ़िया पॉइंट हमने देखा है कि रिश्तेदारी करने की क्षमता को, रिश्तेदारी करने की क्षमता को हम संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, दूसरे सेंटेंसेज में, कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, यानी अंतिम कक्ष में बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैलेंसी कहलाते हैं। तो रिश्तेदारी करने की क्षमता, जैसे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसकी संयोजकता 1 होती है। मैं बतलाऊंगा कैसे निकलना है, बट हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो ये क्या करते हैं? इससे रिश्तेदारी निभाते हैं और ये इससे रिश्तेदारी निभाते हैं। यानी कहने के मतलब जो संयोजकता 2 है वो हाइड्रोजन के साथ मिल करके H2 हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोजकता मिल करके O हो जाता है। यानी क्या किया? एक दूसरे से रिश्ता बनाया, रिश्तेदारी रखा। जैसे हम लोग कह सकते हैं अभी लगन चल रही है, हम लोग के न्योता चलता है। न्योता किस लिए? कि हम दोनों में मेल रहे, एक दूसरे के काम में सहयोग करें। ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे को क्या किए? रिश्ता निभाएं।
समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है किसी भी तत्व का कक्ष या ऊर्जा स्तर कितने होते हैं। तो मैंने इससे पहले स्ट्रक्चरल पॉइंट में बताया कि 4 होते हैं। कौन कौन? के, एल, एम और एन। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि किसी भी तत्व में कितने कक्ष होते हैं या ऊर्जा स्तर कितने होते हैं, तो आप कह सकते हैं 4 होते हैं। कौन कौन? के, एल, एम और एन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, इसका जवाब हम देने वाले हैं। के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो मैंने लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब है कि कक्ष का इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र क्या है। कक्ष जैसे अभी देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आया है ना। तो इसका एक फार्मूला मैंने नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ लिखा है, क्वेश्चन आया कि कक्ष का इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र क्या है। निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है 2nx²। याद रखिएगा 2nx²। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा वीडियो दोबारा देख लेंगे, शायद समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। अब कहता है कि हर कक्ष का इलेक्ट्रॉन, अगला क्वेश्चन, हर कक्ष का इलेक्ट्रॉन सूत्र से निकाले। क्या बात है, अब यहाँ सीखने को मिलेगा। हर कक्ष का इलेक्ट्रॉन सूत्र से निकालें। जो पहला कक्ष होगा, देखिए पहला कक्ष का नाम है के, दूसरा का नाम है एल, तीसरा का नाम है एम, चौथा का नाम है एन, है ना। तो पहला कक्ष में 1 लिखा गया है, दूसरी कक्ष में 2 लिखा गया है, तीसरी कक्ष में 3 लिखा गया है, चौथे को कक्ष में 4 लिखा गया है। तो मैंने इससे पहले क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र क्या होता है, तो 2nx²। ऐसा कुछ नहीं, सूत्र पर बैठा देना है। 2 गुने एन के मान कितना है, 1 है, तो 1 के x², यानी कितना हो जाएगा, 1 के 2 बार गुना, तो 2 गुने 1 बराबर 2। मैंने इससे पहले पूछा था कि के कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, निकल गया। ठीक उसी तरह से एल कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे कितना है, नंबर कितना है, 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे। इसका भी सूत्र यही चलेगा, 2nx² बराबर 2 गुने एन के मान कितना है, यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 के पावर 2। तो पहले पावर का गुना करें, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी एल कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार से हम देख लेंगे देखेंगे कि एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वही फार्मूला लगाएंगे, 2nx² बराबर 2 गुने 3 के पावर 2, 3 तरीका 9 हो जाएगा और 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन होगा। एम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से चौथे नंबर को हम देखेंगे, सबका फार्मूला वही होगा, 2 गुने, है ना, 4 के पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन। यानी आप समझ गए होंगे कि के कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है और एल में 8 होती है, और एम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय गैस, जिसे हम लोग कहते हैं नोबेल गैस। यानी अक्रिय गैस है क्या, नोबेल गैस है क्या। यानी जो तत्व किसी दूसरे तत्व से रिश्तेदारी नहीं रखता हो, जो तत्व किसी दूसरे तत्व से रिश्तेदारी नहीं रखता हो, उसे हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
कि अकेलीय गैस अकेलीय गैस का पहचान क्या है। अकेलीय गैस यानी नोबेल गैस का पहचान क्या है। यानी हम पहचानने के बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं अर्थात या कह सकते हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 भी आ जाता हो, 8 आता हो, 18 आता हो, 32 आता हो, तो वह एलिमेंट्स अकेलीय गैस होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट में। जैसे आप बनाने के नियम सिखा रहे हैं। जैसे आप संयोजकता निकालेंगे, कैसे हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे ये चीज़ को हम लोग सीखेंगे। अब यह ध्यान देंगे, हम कुछ बताने वाले हैं, यहाँ से आप वैलेंसी निकालना सीखने जा रहे हैं तो थोड़ा गौर से ध्यान देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं कुछ पॉइंट लिखा हूँ, वह पॉइंट आपको दिख रहा होगा। के का क्षमता है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, एल का है 8 इलेक्ट्रॉन रखने का, एम का है 18 इलेक्ट्रॉन रखने का और एन का है 32। तो पहला है हाइड्रोजन क्या है, एक। इसका हाइड्रोजन का हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 1 है। परमाणु संख्या सबसे पहले याद रखना होगा। अभी जो कोष्टक में देख रहे हैं, वो जितना कोष्टक में देख रहे हैं वो परमाणु संख्या दिया गया है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। तो इसकी संयोजकता यानी पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, तो 2 नहीं, इसका कितना है, 1 है। तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना मिल गया, 1 है। तो जिसका बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता होगा। तो एक संयोजकता हो गया। हाइड्रोजन की कोई संयोजकता पूछेंगे तो क्या बतलाएंगे, उसकी 1 होती है। चलिए उसके बाद हीलियम का देख लेते हैं। हीलियम का जो मैं देख रहा हूँ कि उसकी एटॉमिक नंबर 2 है। तो इसमें देखिए बाह्यतम कक्षा, अब इसको हम निकालेंगे। पहला कक्ष में चलेंगे, सबसे पहले चलेंगे स्टार्टिंग से ही, पहले इसमें चलेंगे, फिर इसमें चलेंगे, फिर इसमें चलेंगे, फिर इसमें चलेंगे। आराम से निकाल सकते हैं। जो पहले ऐसे कुछ बनाने का नियम जो पहले कहीं वीडियो में बताया गया होगा, 1s⁻², ऐसे नहीं, बल्कि डायरेक्टली हम निकालेंगे। तो देख लेते हैं 2। तो पहले बाह्यतम कक्षा में 2, ये 2 है तो 2 मिल गया। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 है। तो ये क्या संयोजकता होगी, नहीं। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, इसके पहले ही कुछ लाइन्स बताए थे कि जिसकी बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आया हो, 0 आया हो, 2 आया हो, 8 आया हो, 18 आया हो, 32 आया हो, वो उसका संयोजकता 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। यानी वो जिसका संयोजकता 0 होगी वो क्या कहलाएगा, निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस उसे हम कहेंगे। तो ये 2 मिल गया। 2 है बाह्यतम कक्षा में, लेकिन इसका बाह्यतम कक्षा में 2 है तो इसको हम वैलेंसी 2 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह 2 आया है तो यह शून्य के इक्वल है। जो शून्य के इक्वल होता है वो क्या कहलाता है, अक्रिय गैस कहलाता है। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है, अब है कार्बन की कितना है, 6 है। अब इसे हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसकी संयोजकता। तो चलिए कार्बन में हम देख लेते हैं कि पहला क्या है, पहली कक्षा में 2 पूरा कर लिया और दूसरे में 4, यानी बाह्यतम कक्षा में कितना मिल गया, 4। तो क्या होगा, इसकी संयोजकता होगी। अब है नाइट्रोजन की 7 होती है। तो इसमें भी देख लेते हैं 2, ये कितना हो गया, 5। तो बाह्यतम कक्षा में कितना मिला, 5। लेकिन इसका 5 संयोजकता नहीं होगा। याद करिएगा कि अगर जो 4 से बड़ा होगा, जो संख्या अगर 4 से बड़ा होगा, यानी जो संख्या 4 से बड़ा होगा उसे 8 में से घटा देना होगा। 8 में से घटा दीजिएगा, वो संयोजकता होगी। जैसे 8 में से 5 चला जाएगा, कितना आएगा, 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगा। वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा। समझ गए।
समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है नियोन। नियोन का देखेंगे तो नियोन का 10 है एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें दे चलेंगे, 2 पूरा कर लिया टोटल, ठीक है। एल में देखेंगे ए भी कितना पूरा कर लिया, 8, ये भी पूरा कर लिया। लेकिन 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिला, तो 8 इलेक्ट्रॉन मिला है तो वह क्या कहलाएगा, वह 0 के बराबर कहलाएगा। यानी 8 में से 8 घट जाएगा तो 0 होगी। यानी मैंने पहले ही पॉइंट्स बता दिया है कि जिसमें 2, 8, 32 और 18, 32 आया हो तो वह एक क्या होगा, उसका वैलेंसी 0 होगी, यानी वह है ना निष्क्रिय गैस होगा। और इस निष्क्रिय गैस के बारे में मैंने बताया है कि वह किसी दूसरे तत्व से रिश्तेदारी नहीं निभा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों से रिश्ता कैसे निभा रहे थे, है ना। एक दूसरे का न्योता पे हानि, ऑक्सीजन की संयोजकता है ना, नाइट्रोजन की संयोजकता, ये दोनों एक दूसरे में क्या कर रहे थे, एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे। तो लेन देन करना ही क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। लेकिन ये लेन देन नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं उसके बाद सोडियम। सोडियम का देखते हैं 11। इसको संयोजकता बोल सकते हैं नहीं उनका, बट इसका निष्क्रिय गैस में आता है। क्या आता है, निष्क्रिय गैस में। संयोजकता 2 तो होगा ही, बल्कि निष्क्रिय संयोजकता का नियन का तो 8 नहीं, 8 में से आ जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। लेकिन यह निष्क्रिय गैस ही होता है। अब देखते कुछ अपवाद में सब होते हैं ऐसे। Na देख लेते हैं, सोडियम का 11 है तो पहले पूरा करेगा इसमें, तो 2 पूरा कर लिया। फिर उसके बाद एल कक्ष में पूरा किया, 8 कर लिया। अब तीसरे कक्ष में चला गया, ये 18 तक पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पूरा कर रहा है तो 2, 8, 10, 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो एक पूरा कर लिया, एक पूरा कर लिया तो क्या कहलाएगा, जिसकी 72 कक्षा कितना मिला, 1 मिला। तो 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाएंगे, वैलेंसी कहलाएंगे। तो यह संयोजकता कितना हो जाएगा, सोडियम का 11 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इसी तरह से अगर और हम देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। अब है निकेल, जिंक के देख लेते हैं। जिंक देख लेते हैं, जिंक का 30 है तो सबसे पहले पूरा कहाँ करेगा, तो सबसे पूरा करेगा यहाँ पे देख लेते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। सबसे पहले यहाँ के में जाएगा, 2 पूरा कर लिया। उसके बाद कहाँ एल में जाएगा तो 8 पूरा करेगा। उसके बाद क्या 18 होगा, नहीं, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 2 और 8 10, है ना। उसके बाद ठीक है ना, 2 पहले पूरा किया, फिर उसके बाद 8 पूरा किया, तीसरा में 18 पूरा किया, तो कितना हो गया, 8 2 10 अब 18 28 हो गया ना। फिर उसके बाद एन में चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरा किया। तो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। कुछ निष्क्रिय गैस जो अपवाद में है मैं लिख दिया हूँ, ऐसा नहीं कि सभी निष्क्रिय गैस हैं, है ना। सभी निष्क्रिय गैस नहीं हो सकते हैं। इसकी 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिला, 2 मिला। तो यह क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ए वैलेंसी कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। सीधा सीधे आप बात रखेंगे, इसमें भी आपको मिल रहा था तो उसका भी संयोजकता याद कर लेना है। बल्कि यह निष्क्रिय गैस है, क्या है, निष्क्रिय गैस है। मैं बतलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं देखता हूँ, इसके बस अगले क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। अब अकेलीय गैस का वैलेंसी शून्य होता है। जितने भी सब अकेलीय गैस हैं, ये सब क्या है, अकेलीय गैस है, निष्क्रिय गैस है, ये सब क्या है, इनकी सब वैलेंसी क्या होगा, शून्य होगा। संयोजकता शून्य के बराबर उसको रखा गया है, क्योंकि एक दूसरे से क्या करते हैं, रिश्तेदारी निभाते ही नहीं है। ठीक है ना। इसके बारे में फिर भी अगला वीडियो में दूंगा बढ़िया से। इसमें जो है ना, निष्क्रिय गैस निकालने का अगला वीडियो में बनाऊंगा। अभी देख लेते हैं। उसके बाद अगला नेक्स्ट है, अब है
बहुत वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पे। कहते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। शायद आप लोग पढ़ते होंगे, तो लिखने के लिए आपके पास कलम जरूर होगा। क्या जरूर होगा? कलम। कलम को हम इंग्लिश में पेन बोलते हैं। उसका देख तो इंग्लिश मीनिंग अगर हम देखते हैं स्पेलिंग, तो पेन होता है ना। पेन मीन्स कलम। तो पेन को याद कर लेना है कि मेरे पास पेन है या नहीं, है ना। तो बस सीधा सीधे जानिएगा कि पेन जो है, तो सीधे जानिएगा कि पेन जो है सो मैं आरटीसी के यहाँ से लिया था। किसके यहाँ से? आरटीसी के यहाँ से। पेन आरटीसी के यहाँ से मैंने लिया था। आरटीसी नाम का कोई लड़का है, कोई कलम विक्रेता है जो बेचने वाला है, उसको आरटीसी नाम है। मैं कलम कहाँ से लिया भाई? तो आरटीसी के यहाँ से लिया, ठीक है। तो आरटीसी के यहाँ पे देखेंगे कि पेन में 3 अक्षर आए हुए होंगे, PEN, पेन, है ना। तो P से मैंने लिखा है कि प्रोटॉन होता है, E से इलेक्ट्रॉन होता है, अब N से न्यूट्रॉन होता है। अब आरटीसी क्या है? तो आरटीसी देख लेंगे। आरटीसी, आर से हो गया रदरफोर्ड। अब टी से होगा थॉमसन, जानते होंगे, यानी जे थॉमसन। चलिए थॉमसन याद रखिएगा, थॉमसन, है ना। सी से होता है चैडविक, होता है ना। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि पेन कहाँ से खरीदे थे? आरटीसी के यहाँ। पेन का अर्थ क्या होता है? पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, है ना। अब आरटीसी का मतलब आर से रदरफोर्ड, टी से थॉमसन, सी से चैडविक। यानी आपको याद हो जाना चाहिए कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड, थॉमसन और चैडविक हैं। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप सबको इसी तरह से वीडियो में देता रहूँगा, और इसमें जो भी वीडियो में अगर फॉल्ट नज़र आता है तो आप सब कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट करके बतलाएं, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। जय हिंद, जय भारत फिर से।